Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about career options in physical education. कल का जो टॉपिक था उसमें देखा था हमने कैरियर प्रिपरेशन कैसी होती है फिजिकल एजुकेशन। तो दो चीज़ें, एक होती है कैरियर प्रिपरेशन, दैट मीन्स तैयारी, दैट मीन्स प्रिपरेशन इन सपोर्ट्स और इन फिजिकल एजुकेशन। यहाँ है कैरियर ऑप्शंस। जब प्रिपरेशन होती है तो फिर ऑप्शंस क्या होते हैं, दैट मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन सपोर्ट्स की बात होती है या फिज़िकल एजुकेशन की बात होती है। तो जब किसी स्टूडेंट ने प्रिपरेशन की फ़िज़िकल एजुकेशन में, अब उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पर हैं। तो पहली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैट इज़ टीचिंग अपॉर्चुनिटी या टीचिंग एज ए प्रोफेशन। टीचिंग एज ए प्रोफेशन जैसे कि हम कहते हैं फिज़िकल टीचर, वहाँ पर भी एक ऑप्शन है। इस तरीके से फ़िज़िकल मास्टर भी एक ऑप्शन है, फ़िज़िकल लेक्चरर भी एक ऑप्शन है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज में होते हैं एक ऑप्शन है। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर भी एक, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर भी एक अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन पहले इनके लिए प्रिपरेशन करनी होती है। माना कि टीचर के लिए BPE करना है या BPEd, लेकिन लेक्चरर के लिए MPEd करना होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेट करना, क्वालिफाई करना होता है, या नेट या PhD करना है फिज़िकल एजुकेशन में। इसी तरीके से प्रोफेसर के लिए भी नेट, सेट या PhD। तो पहले प्रिपरेशन फिर ऑप्शन। तो टीचिंग प्रोफेशन रिसेंटली इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया रहबरी खेल लॉन्च किया थ्रू आउट इंडिया। तो इस स्कीम को लॉन्च करने से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ गई, ऑप्शंस हैं वो बढ़ गई, क्योंकि हर एक प्राइमरी स्कूल में अब रहबरी खेल होना लाजमी है। अपॉर्चुनिटीज़ बिकम वेरी वास्ट। और देखो जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं मोस्टली अगर जोन लेवल पे देखोगे अनलिमिटेड स्कूल्स है। पता नहीं हर गांव में 2-2 3-3 स्कूल्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल्स हैं, फिर कितने हायर सेकेंडरीज हैं। कॉलेज तो 1-2 होते हैं, लेकिन जितने भी हायर सेकेंडरीज हैं, जितने भी मिडिल स्कूल्स हो या हाई स्कूल्स हो या प्राइमरी स्कूल्स हो, जितने हो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं एज ए प्रोफेशन। तो ये है टीचिंग एज ए प्रोफेशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कोचिंग एज ए प्रोफेशन। कोच, आप जानते हैं हर टीम के साथ एक कोच होता है, लेकिन पहले डिप्लोमा करना पड़ता है। दैट मीन्स आफ्टर डूइंग डिप्लोमा ऑफ कोचिंग इन ए पर्टिकुलर गेम, किसी पर्टिकुलर गेम में पहले खुद कोचिंग करनी होती है, फिर एज ए कोच ऑप्शन बन जाता है। जितने भी गेम्स हैं, जितने भी एथलीटिक इवेंट्स होते हैं, जैसे रनिंग है, शॉट पुट है, जेवेलिन है, उनके एक कोच होता है जो ट्रेनिंग देता है, फिर फिर ट्रेनिंग देता है। तो इस तरीके से कोचिंग भी एक वास्ट फील्ड है। अगर देखोगे ना क्रिकेट को, कोच फील्ड कोच अलग होता है, बॉलिंग कोच अलग होता है, बैटिंग कोच अलग होता है, लेकिन पहले तो उस लेवल तक जाना है ना। लेकिन अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरीके से कोचिंग भी एक वास्ट ऑप्शन है इन ए फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद फिटनेस एक्सपर्ट एज ए प्रोफेशन। फिटनेस एक्सपर्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक इंग्लैंड हो, USA, वहाँ कहते हैं फिटनेस सेंटर कहते हैं वहाँ पे। यहाँ हम कहते हैं जिम सेंटर। लेकिन और सेकंड पॉइंट यह है कि हर यूनिवर्सिटी में एक फिटनेस सेंटर होता है या जिम सेंटर होता है। इस तरीके से कॉलेजों में भी होता है। हो सकता है कि होप दैट इंशाल्लाह इन कमिंग ईयर्स हायर सेकेंडरी में भी एक फिटनेस सेंटर हो या जिम सेंटर इस्टेब्लिश करेगी गवर्नमेंट। जब किसी जगह इस्टेब्लिश होता है फिटनेस सेंटर, तो एक ट्रेनर होना, उस फिटनेस सेंटर के एक ट्रेनर होता है जो ट्रेनिंग देगा, फिर एक्सरसाइज ट्रेनिंग, किस एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट मिलता है। जब किसी जगह
जिम सेंटर इस्टेब्लिश होता है तो एक वहाँ पर एक जॉब ऑप्शन बन जाता है, तो जॉब क्रिएट होता है वहाँ पे, तो एक ऑप्शन बन जाता है। इसी तरीके से योगा इंस्ट्रक्टर या योगा ट्रेनर, योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। हो सकता है कि हायर सेकेंडरी में एक योगा टीचर आ सकता है, तो वहाँ पर भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, तो ऑप्शन बन जाता है। इस तरीके से दैट मीन्स फिटनेस एक्सपर्ट, ये तमाम चीज़ें जो होती है रिलेटेड होती है फिटनेस से। दैट मीन्स टीम को भी फिटनेस देनी होती है, वहाँ पर भी एक एक्सपोर्ट होता है। तो ऑप्शन इज़ अवेलेबल एंड इज़ वेरी वास्ट। इस तरीके से सपोर्ट्स मीडिया, जो सपोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ देता है, वेदर इन मैगजीन्स, वेदर इन न्यूज़ पेपर्स, वेदर इन टेलीविजन्स, वेदर ऑन टेलीविजन्स, वेदर ऑन रेडियो, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया, आज फेसबुक पे भी देना होता है। तो इस तरीके से जर्नलिस्ट का जो प्रोफेशन है ये भी वास्ट बन जाता है। सपोर्ट जर्नलिस्ट फॉर प्रिंटिंग मीडिया लाइक न्यूज़पेपर में न्यूज़ देनी है। सपोर्ट्स जर्नलिस्ट फॉर ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया लाइक टेलीविजन, वर्किंग फॉर टेलीविजन। दैट मीन जितने भी चैनल्स हैं, जैसे कि आज तक है, NDD TV है, टाइम्स नाउ है, हर एक टीवी चैनल के साथ एक सपोर्ट्स जर्नलिस्ट होता है जो सपोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ देता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट बन जाते हैं। वो भी वास्ट। इंडिया में अनलिमिटेड चैनल्स हैं, समझ नहीं आते कितने न्यूज़ चैनल्स हैं, तो हर एक चैनल के साथ एक सपोर्ट्स जर्नलिस्ट होता है, सपोर्ट्स फोटोग्राफर जो फोटोग्राफी करता है, ठीक है। इसी तरीके से मैगजीन, सपोर्ट्स मैगजीन। उसके बाद और एक पॉइंट, सपोर्ट्स मैनेजमेंट ना, सपोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है, उसमें आता है मैनेजर ऑफ कंपटिशन्स, जो तमाम कंपटिशन्स को मेंटेन करता है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या स्टेट लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल हो या नेशनल लेवल पे हो, तो एक बॉडी होती है जो इसको रन करती है या वॉच करती है, मोस्टली रन करती है, मैनेज करती है। मैनेजर फॉर सपोर्ट्स क्लब्स, फॉर फुटबॉल क्लब हो, क्रिकेट क्लब हो, वॉलीबॉल क्लब हो, जो फिर बच्चों को ट्रेनिंग देता है ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम। किस गेम का क्लब होता है, तो एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो वहाँ जब इंस्टीट्यूशन होता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। इसी तरीके से मैनेजर ऑफ स्विमिंग पूल्स, जो मैनेज करता है स्विमिंग पूल को। डायरेक्टर ऑफ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा मोरल्स, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, इंट्रा मोरल्स एक्स्ट्रा मोरल्स। और एक वास्ट फिल्म, मैनेजर ऑफ स्टेडियम्स, कितने स्टेडियम्स हैं जो मैनेज करता है, उसमें भी उसमें जो ग्राउंड स्टाफ होता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे भी होते हैं, जो ग्राउंड को मैनेज करते हैं, ग्राउंड को साफ करते हैं, उसकी मेंटेनेंस, उसकी क्लीनेस। दैट मीन्स एक होता है वो ग्राउंड स्टाफ ही, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्रिकेट स्टेडियम्स देखो, बड़े बड़े स्टेडियम्स देखो आप, फीफा स्टेडियम्स देखो आप, देखो जहाँ पर भी स्टेडियम होते हैं वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं और ऑप्शन भी होता है। इस तरीके से डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर विद यूनिवर्सिटीज़, डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर विद स्टेट डिपार्टमेंट्स। इसी के साथ साथ हेल्थ रिलेटेड इंस्ट्रक्टर्स एंड थेरापिस्ट्स, फिजियोथेरापिस्ट्स हर टीम के साथ होता है। एक एक्सरसाइज नोइंग पर्सन होता है, डॉक्टर होता है वो, लेकिन हर टीम के साथ होता है। जब भी कोई प्लेयर इंज्योर होता है तो उसको रेस्टोर, उसकी जो फिटनेस होता है रेस्टोर करने के लिए फिजियोथेरापिस्ट्स की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स हर टीम के साथ एक होता है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शंस होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, जॉब ऑप्शंस होते हैं, बहुत वास्ट होते हैं। तो एक होते हैं प्रेपरेशन, दूसरी होती है ऑप्शन। कंफ्यूज, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या है तो ये क्या है। एक होती है प्रेपरेशन, दैट मीन्स तैयारी। अब ऑप्शंस क्या है, दैट मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब ऑप्शंस। तो ये था यूनिट 3। इसी के साथ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।